हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोइंग स्टार्स भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोइंग स्टार्स भारत। माई सेल्फ अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के विषय में जाने थे, और वो भी ओनली 5 स्टेप्स के माध्यम से हमने सीखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत हम जो भी कंपाउंड्स है उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन, जो कार्बन से जो भी कंपाउंड जो कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन होते हैं उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मींस एसोसिएटेड विद द नॉन लिविंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो भी नॉन लिविंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है वो हमारी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम मेनली आयनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एसिड जो भी है उनका नोमेनक्लेचर हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने पहले सेक्शन में आयनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लोग किस प्रकार करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड में हम लोग सबसे पहले कैटनेशन का देखेंगे, जिसको जानते हैं कैटायंस मींस पॉजिटिव आयन होते हैं। तो कैटायंस फॉर्म्ड फ्रॉम मेटल एटम्स हैव द सेम नेम एज अ मेटल। मींस कैटायंस फॉर्म्ड फ्रॉम मेटल एटम्स हैव द सेम नेम एज अ मेटल। जैसे Na+ है, Na+ में सोडियम आयन है, जैसा कि आपको पता है सोडियम है तो बस उसमें आयन लगा देना है। Zn2+ है, जिंक आयन, ये सब मेटल्स है जो कैटायन को फॉर्म करते हैं। जैसे Al3+ है तो ये भी एल्युमिनियम आयन के अंतर्गत ही आता है। तो कैटायन में हम लोग सबसे पहला देखेंगे कैटायन फॉर्म फ्रॉम मेटल एटम्स हैव द सेम नेम एज अ मेटल। जैसा सेम मेटल का नाम होगा वैसा ही हम कैटायंस में उसका नाम लिखेंगे और फिर आयन जोड़ देंगे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस सेक्टर में कि जैसा इफ अ मेटल कैन फ्रॉम कैटायन ऑफ डिफरेंट चार्जेज द पॉजिटिव चार्ज इज गिवन बाय अ रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस फॉलोइंग द नेम ऑफ द मेटल। जैसा कि जो भी हमारा चार्ज होगा, किसी भी मेटल पे जो चार्ज होगा उसको हम रोमन अंक के में जो भी हमारा एलिमेंट के जस्ट बगल में उसको लिखेंगे। जैसा आप नीचे देख सकते हैं कि Fe2+ है, आयरन है, तो इसमें कितने आयन है? 2 हैं, तो उसमें आयरन 2 आयन लिख देंगे। 2 जो हमारा होगा वो रोमन न्यूमरल में होगा। उसी तरह हमारा कॉपर में हो तो उसी कॉपर Cu+ है तो हमारा कॉपर 1 आयन, Fe3+ है तो हमारा आयरन 3 आयन, Cu2+ है तो कॉपर 2 आयन। ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है जिस पे हम ध्यान देंगे कि आयंस विथ डिफरेंट चार्जेज एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज अ कलर एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स दैट हैव वेरिएबल चार्जेज आर ट्रांजिशन मेटल। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। जो हमारा नेक्स्ट होगा अप्लाई OUS एंड इक। तो फ्रेंड्स, जो हमारा द एंडिंग रिप्रेजेंट द लोअर एंड हायर चार्जेड आयन रिस्पेक्टिवली। जो हमारा चार्जेज होगा, अगर लोअर होगा चार्जेज तो उसमें हम लोग जो हमारा मेटल होगा उसके नाम के बाद OUS जोड़ देंगे, और जब हमारा चार्जर हायर होगा तो हम इक जोड़ देंगे। जैसे Fe2+ है तो Fe2+ है, जैसा फेरस है, जैसा कि जान रहे आप फेरम है तो OUS जोड़ दिए तो फेरस हो गया हमारा फेरस आयन। उसी तरह Cu+ है तो हमारा हो गया Cu+ आयन। अब Fe3+ है तो हमारा फेरिक आयन। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हायर चार्जर हो गया तो इसमें हम लोग जोड़ दिए फेरिक IC जोड़ दिए फेरिक आयन। उसी तरह हमारा Cu2+ है तो क्यूप्रिक आयन। तो हमारा जो हायर चार्जेज होंगे उसमें हम लोग इक जोड़ेंगे और लोअर जो चार्जेज होंगे उसमें हम लोग OUS जोड़ेंगे। एक चार्ट के माध्यम से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आयनिक चार्ज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जैसे 1A है तो 1A में चार्ज किसका किसका आएगा?
लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, आरबी प्लस। उसी तरह 2A में है आपका, उसी तरह 3A में कौन कौन से आएंगे, एल्युमिनियम है, 4A में, 5A में किस प्रकार आएंगे, 6A में, 7A में। ये आप टेबल को भी अपने नोट डाउन कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टेबल है जो आपको नोमेनक्लेचर करने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट आपका हमारा कुछ फार्मूला दिए हुए हैं, फार्मूलाज एंड नेम्स ऑफ कॉमन मेटल्स आयंस विथ मोर देन वन आयनिक चार्ज है। जैसे कि आप कुछ ये फार्मूला है, आप ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं Cu प्लस है, कॉपर 1 आयन, कॉपर है, कॉपर में प्लस मतलब एक आयन है, तो कॉपर 1 आयन है। अगर इसका हम लोग क्लासिकल नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q प्लस आयन। उसी तरह हमारा Cu2 प्लस है, उसी तरह कॉपर आयन, उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर उसका हम लोग क्या तो क्या हो जाएगा हमारा क्यूप्रिक आयन। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं ताकि आपको नोमेनक्लेचर में बहुत ही आसानी हो जाएगा फ्रेंड। अगर आप ये सब जो चार्ट दिया हुआ है अगर उसको आप ध्यान में अगर आप ला लेते हैं तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कोई भी वैसा प्रश्न आपसे किसी भी एग्जाम में हो, या तो IIT JEE का एग्जाम हो, या नीट का एग्जाम हो, किसी भी सेक्टर की एग्जाम हो, या आपका CBSE बोर्ड की एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम से कोई भी प्रश्न आपसे इनसे नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटायन फॉर्म फ्रॉम नॉन मेटल्स हैव नेम्ड दैट इन IM। जो कैटायन जो IEM जोड़ेंगे उसमें हम लोग NH4 प्लस हो, जिसको अमोनियम आयन। कैटायन फॉर्म फ्रॉम नॉन मेटल्स हैव, जो भी नॉन मेटल से जो कैटायन फॉर्म्ड होंगे ना फ्रेंड्स, उसमें हम लोग IUM जोड़ देंगे नीचे, मतलब ऐड करेंगे। जैसे NH4 प्लस है तो अमोनियम आयन, हम इसमें H3O प्लस है तो हाइड्रोनियम आयन, मतलब जो भी नॉन मेटल से जो हमारे कैटायन फॉर्म्ड होंगे उसमें हम लोग IUM जोड़ देंगे। फ्रेंड्स आपके ध्यान लाने के लिए एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसको आप आराम से बना सकते हैं। प्रश्न है हमारा, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी ये नेम्स हैं वो ईच ऑफ द फॉलोइंग उसका नाम लिखना है। SN2 प्लस है, SN4 प्लस, इसका नाम क्या होगा। जैसा कि हम आपको बता भी देते हैं इसका आंसर। वैसे SN2 प्लस है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, टीन, और इसको हम लोग 2 आयन, और जो हमारा 2 होगा वो किस में होगा, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स, जो हमारा जो उसमें हम नाम लिखेंगे वो हम रोमन में लिखेंगे। तो उसी प्रकार हम इसमें भी वैसे सेम टू सेम प्रोसेस लगाएंगे। जैसे SN2 प्लस है तो हमारा SN लिखेंगे, और इसके बाद टीन लिखेंगे। SN का हमारा टीन हो गया, टीन 2 आयन। फिर SN4 प्लस है तो उसको क्या लिखेंगे, टीन 4 आयन। फिर K प्लस है तो उसको पोटेशियम आयन। फिर Ba2 प्लस है उसको बेरियम आयन लिख देंगे। इसी प्रकार हमारा ये सारा एक्सरसाइज हम बना लेंगे। आप हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आप इसका आंसर दिया हुआ है, आप उसको अपने लिख के वीडियो को पॉज करके आप उसको मिला सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपको पता चले कि आपको ये हमारा वीडियो कितना समझ में आया। नेक्स्ट हमारा एनायंस, जो हम लोग जानते हैं एनायंस हम लोग निगेटिव आयंस को कहते हैं। तो निगेटिव आयंस में कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपसे शेयर कर रहे हैं, वो आप ध्यान से सुनेंगे। जो मोनो एटॉमिक है, वन एटॉम, जिसमें 1 एटम होते हैं, एनायंस हैव नेम्स फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग ऑफ द नेम एलिमेंट विथ IDE। जैसे जो भी मोनो एटॉमिक है, 1 एटॉम एनायंस है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो इसमें हम लोग हाइड्राइड मतलब ID जोड़ देंगे। हाइड्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये सब मोनो एटॉमिक है, इसलिए हम लोग इसमें लास्ट में एंडिंग वर्ड में हम लोग IDE जोड़ देंगे। तो हमारा ये नोमेनक्लेचर पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट जब पॉलीएटॉमिक में हम बात करेंगे तो पॉलीएटॉमिक में बहुत सारे एटम होते हैं। एनायंस कंटेनिंग, जैसे ऑक्सीजन है, नेम्स एंडिंग इन ATE, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग जो होगा उसमें ATE जोड़ेंगे। दीज आर ऑल कॉल्ड ऑक्सीनायंस। जैसे ATE यूज्ड फॉर द मोस्ट कॉमन oxygen of an element, and ITE used for an oxygen that has the same charge but one less ऑक्सीजन एटम। जैसे NO3 माइनस है वो नाइट्रेट आयन हो जाएगा। SO4 3 माइनस है सल्फेट आयन। NO2 माइनस है नाइट्राइड आयन। SO4 2 माइनस है सल्फाइड आयन। मीन्स जैसे हमारा मोनो एटॉमिक है, पोलो एटॉमिक है, सबका हम लोग डिफरेंट जो हमने बताया उसका हम लोग यूज करेंगे। जैसे ATE कहाँ यूज करेंगे, ITE कहाँ यूज करेंगे, वो सब ध्यान देना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा जो महत्वपूर्ण बात है, प्रीफिक्स आर यूज्ड व्हेन द सीरीज ऑफ ऑक्सीजन्स ऑफ एन एलिमेंट एक्सटेंड टू 4 मेंबर एज विथ हैलोजन्स। द प्रीफिक्स पर, जो पर प्रीफिक्स है, इंडिकेट 1 और मोर ऑक्सीजन एटम देन द ऑक्सीजनियन एंडिंग इन ATE। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड। द प्रीफिक्स हाइपो इंडिकेट्स 1 लेस ऑक्सीजन एटम देन द ऑक्सीजनियन एंडिंग इन ITE।
जैसे कुछ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, CiO4 माइनस है, मतलब पर क्लोरेट आयन, मतलब वन मोर ऑक्सीजन एटम देन क्लोरेट आयन है। फिर ClO3 माइनस है, क्लोरेट आयन, ClO2 माइनस, क्लोरेट आयन, वन लेस ऑक्सीजन एटम। ये सब एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग एनायन डेराइव्ड बाय एडिंग H+ टू एन ऑक्सीजन और आर नेम्ड बाय एडिंग एज अ प्रीफिक्स द वर्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। जैसे जो भी है उसमें हम लोग जोड़ेंगे हाइड्रोजन। एनायन डेराइव्ड बाय एडिंग H+ टू एन ऑक्सीजन आर नेम्ड एडिंग एज अ प्रीफिक्स द वर्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और डाईहाइड्रोजन। जैसे CO3 माइनस, उसको हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, कार्बोनेट आयन हमारा हो जाएगा। उसी तरह HCO3 माइनस है, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन हो जाएगा। PO4 माइनस फॉस्फेट आयन हो जाएंगे। कुछ जो पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं उनका नाम भी दिया हुआ है और चार्ज भी दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे डाईहाइड्रोजन फॉस्फोरेट है, एसीटेट है, जो हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, ये सब देख सकते हैं। ये सब सारे 1 चार्ज वाले हैं। 2 चार्ज वाले जो एलिमेंट है HPO4, फिर ऑक्जिलेट, सल्फेट, ये सब सारे कार्बोनेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये सब 2 चार्ज वाले। 3 चार्जर वाले भी हैं, फॉस्फाइड है, फेरसफेट है, अमोनियम है। अमोनियम 1 चार्ज वाला है। तो ये सब कॉमन पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आयनिक कंपाउंड में, तो आयनिक कंपाउंड में हम सिंपली नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द कैटायन नेम फॉलोड बाय द एनायन नेम्स। जैसे CaCl2 है, इसको सिंपल हम लोग कैल्शियम लिखेंगे और क्लोराइड जोड़ देंगे। फिर AlNO3 का हॉल 3 है, एल्युमिनियम नाइट्रेट। CuClO4 का हॉल 2, कॉपर 2 पर क्लोरेट, क्यूप्रिक पर क्लोरेट। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप उसको देख सकते हैं और इसको एक्सरसाइज को आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ द आयन टाइपिकली फॉर्म्ड बाय ईच एलिमेंट। सल्फर में कितना होते हैं, तो सल्फर में आपको पता होगा 2 माइनस होता है। लेड जैसे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4+ हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका चार्ज क्या आ जाएगा 4+। उसी तरह स्ट्रोनियम का चार्ज 2+, ऑर्गन का, इसमें नो आयन फॉर्म्ड होगा। ब्रोमीन 1 माइनस। तो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है उसमें आप इसका आंसर देख सकते हैं, जो एक्सरसाइज यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया। और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड का नाम लिखना है। जैसे CuS, उसका नाम क्या होगा, कॉपर 2 सल्फाइड। उसी तरह फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2N है हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट। फिर टीन 2 क्लोराइड SnCl2। तो इस तरह आप देख सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप उसको बना सकते हैं। और इसका जो भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्यूशन जो भी उसको बना के आराम से आप दे सकते हैं। जैसे नेम ऑफ द फॉलोइंग है, MgCl2 है, तो उसका नाम क्या होगा फ्रेंड्स, मैग्नीशियम क्लोराइड। उसी तरह फिर राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका फार्मूला क्या होगा। ये सब आप क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। फिर होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन है जिसको आप आराम से बनाइएगा। नेम ऑफ द फॉलोइंग आप लिखिएगा, क्या होगा नेम ऑफ द फॉलोइंग। जैसे COI2 है, उसका नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट आयोडाइड। इसका आंसर सबका आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब हम लोग जो हमारा लास्ट सेक्शन था, नेम ऑफ फार्मूलाज ऑफ एसिड, हम लोग एसिड्स का नोमेनक्लेचर किस प्रकार करेंगे। तो फ्रेंड्स, एन एसिड इज ए सबस्टांस हुज मॉलिक्यूल्स यील्ड हाइड्रोजन आयंस H+ व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसा कि आप जानते हैं, एन एसिड इज ए सबस्टांस, जो एसिड एक सबस्टांस है जो हुज मॉलिक्यूल्स यील्ड हाइड्रोजन आयन H+ व्हेन डिसॉल्व्ड इन आर, जो मतलब वाटर में डिसॉल्व होने में H+ आयन देते हैं। तो एसिड बेस्ड एन एनायन हुज नेम्स इन IDE, एनायंस हुज नेम्स इन IDE हैव ही एसोसिएटेड एसिड दैट हैव द हाइड्रो प्रीफिक्स एंड इन आइक एंडिंग, जिसके प्रीफिक्स में क्या लिखाना है और एंडिंग में क्या लिखाना है। जैसे क्लोराइड Cl- है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके बाद क्लोरिक एसिड, IC जोड़ देंगे एंडिंग में। प्रीफिक्स हम क्या लिखे, हाइड्रो, और एंडिंग में क्या लिख दें, IC। तो हमारा पहले एनायन देखना है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड। जैसे H2O है, सल्फाइड है, इसको H2S को क्या बोलते हैं, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड।
नेक्स्ट जो इसमें हम लोग महत्वपूर्ण जो हमारा नोमेनक्लेचर का समय ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एनायन हुज नेम्स end in AT have associate acid with an ic ending, whereas anions whose name end in ITE have acid with an OUS end. Prefix in the names of the anions are retained in the names of the acid. ये महत्वपूर्ण है। जैसा अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से फ्रेंड्स, जैसा ClO4 माइनस है, पर क्लोरेट है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो अगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, पर क्लोरिक एसिड। जैसे पर क्लोरिक पर हम लोग पहले जोड़ दिए, जैसा कि हम पहले बताए थे पीछे वाले स्लाइड में कि पर कैसे यूज करना है, तो वो चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड। जैसे फिर ClO3 मीन्स क्लोरेट है, तो क्लोरेट हम लोग जिसको HClO3 हमारा क्लोरिक एसिड हो जाएगा। एनायन हमारा ClO2 क्लोराइड है, तो उसमें हम लोग इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड हो जाएगा क्लोरस एसिड। ये तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में हमारे कुछ एक्सरसाइज है जिसको आप देखिए और इसको बनाने का कोशिश करिएगा, और जो भी इसका सॉल्यूशन होगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में देके बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का बहुत छोटा सा वीडियो था जो नोमेनक्लेचर पे आधारित है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारा समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र हैं, जो जिनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम हो, वो आसानी से उसको समझ सकें। तो धन्यवाद।